नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशोत्सव दीपावली पर यह विशेष कार्यक्रम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले आधे घंटे तक इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दीपावली की तैयारियों और प्रकाश के उस उत्सव पर दिखाएंगे रिपोर्ट। साथ ही दिखाएंगे राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर रिकॉर्ड 24 लाख दियों के प्रकाश पुंज को, और ले चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास भी, जो हमें विशेष रूप से बताएंगे कि कैसे इस बार की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया पर विशेष रूप से केंद्रित है। तो आइए करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दीपावली का उत्सव पूरे देश में शुरू हो चुका है। अयोध्या नगरी दीपोत्सव से जगमगा रही है। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक है। बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। देश भर में आज छोटी दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र हैं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो आदि शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जहां दीपोत्सव से रोशन है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को सैंड आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। उधर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपोत्सव के मौके पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों के लोक नृत्य की झलक भी दिखाई दी। प्रसिद्ध 4 धाम में शुमार श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को भी दीपावली से पहले कई क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। फूलों के श्रृंगार से दोनों धामों की खूबसूरती और बढ़ गई है। वहीं बाजारों में दीपावली पर्व को लेकर खूब रौनक है। रंग बिरंगे बल्बों, फूलों और कलरफुल झालरों से बाजार गुलजार हैं। ये सभी चीजें ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं। दुकानों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में ग्राहकों की खास तौर पर भीड़ है। लोग जमकर खरीदारी करने में मसरूफ हैं। सुबह से तमाम दुकानों में रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार का उत्सव और बाजारों की रौनक देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी है। जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलेगी एक रीजनेबल रेट पे, जो हम कस्टमर को भी रीजनेबल रेट पे दे सके, वो हिसाब से खरीदारी करके मंगाते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का और डेकोरेटिव आइटम का क्रेज बढ़ा है। लोग जो घर में बैठे रहे थे, उनको फील हुआ है कि नहीं, कि बोले कि हम अपना घर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रखें, तो वो हिसाब से ये मार्केट काफी ऊपर आया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, भाव रेट के अंदर भी बढ़ोतरी भी हुई है। दीपावली है, दुकानों में विशेष तरह की मिठाइयां बनाई गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। दीपावली का पर्व हर घर में खुशियों की सौगात लाता है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आपने इस रिपोर्ट में अयोध्या के विशेष दीपोत्सव के बारे में सुना, और ये जो विशेष दीपोत्सव है अयोध्या का, वहां पर एक रिकॉर्ड बन रहा है 24 लाख दियों को प्रज्वलित करने का। सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या। ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर कि दीपोत्सव के दौरान ये विहंगम दृश्य है। ये राम की पैड़ी अयोध्या का विहंगम दृश्य देखते ही नहीं बनता। मैं आज आभार व्यक्त करूंगा आपका और आपके टीम का, जिन्होंने मुझे बुलाया है इस कार्य हेतु। और मैं बताऊं कि ये आतिशबाजी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। दीपावली में आतिशबाजी करना एक पुराना इतिहास है। कुछ इतिहासकार मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ कलाकृतियां मिली हैं जिसमें दीपावली और आतिशबाजी का प्रयोग दिखाया है। देखिए अब आतिशबाजी धीरे धीरे शुरू होगी। यहाँ का ये विहंगम दृश्य देखते ही नहीं बनता है। देखिए जितेश जी, ये जो अपना राम की तो ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, विहंगम दृश्य अयोध्या से, जिस तरह से वहां पर 24 लाख दियों को जलाने का ये विश्व रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान, एक नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। हर साल हालांकि इस तरह के कीर्तिमान बनाए जाते हैं और पिछले साल के कीर्तिमान को तोड़ दिया जाता है। तो इस बार 24 लाख दियों को प्रज्वलित कर पिछले साल के कीर्तिमान को तोड़ा जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का ये विहंगम दृश्य आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खास तौर पर इसके लिए तैयारियां की गई हैं, और वहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की भी बैठक हुई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां विशेष रूप से पहुंचे हैं, और 50 देशों से भी अधिक राजदूत जो यहां पर भारत में हैं, उनके 50 देशों से भी ज्यादा देशों के राजदूत वहां पर उपस्थित हो रहे हैं इस विहंगम दृश्य का प्रत्यक्ष दीदार करने के लिए। तो ये रंगारंग कार्यक्रम, ये रंगारंग तस्वीरें अयोध्या से। का समर्पण सभी श्रद्धालुओं की आस्था, प्रेम, विश्वास आज मूर्ति रूप ले रहा है। भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। पूरा आसमान छा गया है रोशनी से। और दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत से जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो पूरे अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। विहंगम दृश्य है, अलौकिक अनुभूति। और दर्शकों, जितेश जी, जहां तक इतिहास के बारे में बताएं, 2017 से लेके 2023 तक जितना भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, हमेशा उससे ज़्यादा ही दीपक जले हैं। जैसे इस बार का लक्ष्य अगर हम लोग 21 लाख का लिए थे, तो देखिए भगवान राम की कृपा से 22,23,000 दिया जलाने में हम सफल हुए हैं। ये बिना भगवान राम के कृपा के संभव नहीं था। विहंगम दृश्य देखिए, आसमान में बहुत तरीके की रोशनी से नहाया अपना आसमान। ऐसा लग रहा त्रेता युग में भगवान राम के आने से ये प्रसन्नता है, चारों तरफ उत्साह। जी हाँ, बहुत बेहतरीन ये नज़ारा है। एक के बाद एक आतिशबाजियां, सुंदर सुंदर आतिशबाजियां, और ये विहंगम अलौकिक दृश्य बहुत बेहतरीन। ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार आज दीपोत्सव मना रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। दिव्य अनुभूति, हर तरफ रोशनी, सभी की निगाहें आसमान पर। एक के बाद एक बेहतरीन आतिशबाजियों का प्रदर्शन। ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की बारिश हो रही है। हर तरफ से प्रभु श्री राम की कृपा चारों तरफ बरस रही है। अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय। इस चकाचौंध से
पूरा विश्व प्रकाशित हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये उत्सव है प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद उनकी नगरी राम नगरी अयोध्या नगरी लौटने का। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और सत्य की जीत है, धर्म की जीत है। यह जीत है विश्वास की। भव्य दृश्य आप देख रहे थे, सीधा प्रसारण राम की नगरी अयोध्या से, जहां पर कि दियों को जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और अब बात करते हैं कि इस बार किस तरह से वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया पर विशेष जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि रोजगार के लिए भी संस्कृति का हो सकता है, रोजगार और संस्कृति दोनों एक साथ चल सकती हैं। तो इस बार की दीपावली में विशेष रूप से किस तरह वोकल फॉर लोकल पर जोर है, मेक इन इंडिया पर जोर है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर है, इसी से संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं। रोशनी का उत्सव मना रहा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस पहल को देश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर अपने आसपास के कारीगरों से उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। फिल्म और फैशन जगत से जुड़े लोग भी पीएम की पहल की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया एक्स पर श्री कानोडा कर्ण बधिर विद्यालय के बच्चों का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें ये छात्र वोकल फॉर लोकल पहल में हिस्सा लेते देखे जा सकते हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सुंदर पहल है। ये पहल बहुत से लोगों में खुशियां बांटने की वजह बनती है। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। अभिनेता वरुण शर्मा ने वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए खादी की खरीदारी का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम की पहल की तारीफ की। जब आप खादी का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो खुशियां लाखों कारीगरों के घर तक पहुंचती हैं। इस दिवाली लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। मशहूर फैशन डिजाइनर सुकेत धीन ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के लिए लाभकारी पहल बताया। वोकल फॉर लोकल पर हमेशा प्रधानमंत्री का जोर रहा है और वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। पहल को आप किस तरह से देखते हैं? जितना लोकलाइज्ड काम हो जाता है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स खाने के फ्रांस में हैं और फ्रांस के गांव-गांव में हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस लोकल से आता है। वो पूरे जब वेस्ट वोकल फॉर लोकल हो गया और जहाँ से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए था, जो धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है, हमारे को तो वो अपनाना ही चाहिए। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सच गई दुकान है। वोकल फॉर लोकल पहल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश की आवाज है। देश पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में दिल खोलकर शामिल हो रहा है। जारी है मधुबनी बनारसी को कल्याणी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट खरा खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। जी, तो वोकल फॉर लोकल पर जोर है। ये 3 शब्द हैं अंग्रेजी के, वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद हैं, लोकल सामान है, उनके लिए उस पर, उनके इस्तेमाल पर जोर देना।
तो किस तरह से इसका असर है इस बार की दीपावली पर, हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, दिल्ली से गिरीश निशाना, जम्मू से देवेंद्र और जयपुर से मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। जयपुर से मुरारी गुप्ता अभी जुड़े नहीं हैं, आगे चल करके हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे 3 संवाददाता आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रुख करता हूं वाराणसी की दिवाली के लिए हरिकेश का। हरिकेश, वाराणसी की दिवाली और खास तौर पर वहां पर जिस तरह से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है इस दीपोत्सव पर, क्या कुछ खास उत्पाद हैं वहां के लोकल उत्पाद के बारे में बताइए जिस पर कि इस बार विशेष जोर है। देखिए लालचंद, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, घर सजाना हो, पूजा पाठ करना हो, या हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी का स्वागत करते हैं तो जरूरत पड़ती है फूल की, माला की। वाराणसी के आसपास के किसान फूल उगाते हैं गेंदे के, और वो गेंदे के फूल इस वोकल फॉर लोकल की वजह से इस बार मैं फूल मंडी पे सुबह जब लाइव कर रहा था, दर्शकों को बता रहा था, तो किसानों ने बताया कि किस तरह से यहाँ के फूल कोलकाता, चंडीगढ़ और आसपास के जो ज़िले हैं उनमें जा रहे हैं इस दीपावली के पूजा के लिए, स्वागत के लिए और घर को सजाने के लिए। दूसरा, जो यहाँ पर दिए बनाए जाते हैं यहाँ के कुम्हारों द्वारा, प्रजापति द्वारा, वो दीपोत्सव में वो दिए केवल बनारस ही नहीं, केवल काशी ही नहीं, बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ और दूसरे बड़े शहरों में भी यहाँ से भेजे जा रहे हैं। और ये है वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है काशी के सांसद ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उसका असर जी। लेकिन जो वोकल फॉर लोकल काशी के लोग जो जीते हैं जिसको, जैसा कि आप लोग स्वाद की बात कर रहे थे, भोजन की बात कर रहे थे, फ्रांस के एक रेस्तरां का, एक शहर का उदाहरण दे रहे थे कि परंपरा को जीते हुए कैसे वोकल फॉर लोकल जो हमारा भोजन है, जो हमारा स्वाद है, उसका एक उदाहरण काशी में मैं खड़ा हूँ। सिगरा जो बाजार है, सिगरा एक अच्छी मार्केट है वहाँ पर, और ये है कुल्फी फालूदा जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, दर्शकों को आपके माध्यम से जी। ये कसोरा मिट्टी का बना हुआ है और इसको कैसे बनाते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, और यही नहीं, ठीक है, जो लोग बाहर से आते हैं वो भी खाने आते हैं। ये आप किस तरह से कुल्फी फालूदा बनाते हैं और क्या इस तरह का इसकी खासियत? कुल्फी बनाने में सीधा इसमें रबड़ी बनाया जाता है। पहले दूध को बॉयल करके रबड़ी बनाई जाती है, खोए से पहले रखा जाता है, उसके बाद उसको कंटेनर में भर के सील करके मटके में जमाया जाता है। ये पूरा ट्रेडिशनल काम है, इसमें पूरा 100% लोकल, कोई आर्टिफिशियल काम नहीं। हरिकेश, जरा उनसे ये पूछिए कि पीएम की अपील के बाद उन लोगों के कारोबार पर कैसा असर पड़ा है? ये इसमें जैसे केसर वगैरह आप डालते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो अपील की वोकल फॉर लोकल की, तो इस तरह से आप लोगों का इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, इसमें जो मिट्टी के बर्तन में जो लोग खाते हैं उसमें सोनापन ज़्यादा समझ में आता है, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू स्टील के बर्तन में, स्टील के चम्मच से खाने से, और मिट्टी के बर्तन में कुछ लोगों को सोनापन बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे बिक्री बढ़ती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, हरिकेश आपके पास लौटूंगा, और दिल्ली भी आऊंगा गिरीश निशाना के पास वोकल फॉर लोकल के लिए। मैं लौटूंगा हरिकेश जी, हरिकेश लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस समय मैं आपको सीधे लिए चलता हूं जम्मू, जहां से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ले चलता हूं। उनके पीछे गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है हमारे जवानों में, जिस तरह से वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर क्या तैयारी है देवेंद्र जी, और किस तरह से हमारे जवान वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं? जिन लोगों की वजह से हम घर में उत्सव मना पा रहे हैं, वो लोग इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, और पीछे जवान जो हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी जो हैं, वो झूम रहे हैं, ढोल निगाड़ों पर एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले जो है इन्होंने दीप जलाकर आज के शाम की शुरुआत की है। जी
आप जरा उनमें से किन्हीं से हमारी बात कराएं और उनसे पूछें कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की अपील की थी, तो क्या उन्होंने अपने लिए कोई ऐसा उत्पाद खरीदा है जिससे खास तौर पर इस दीपावली पर वोकल फॉर लोकल यानी कि हमारे किसी उत्पाद को बढ़ावा मिला हो? जी जरूर। अभी मेरे साथ एक यहाँ सेना के जवान हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल। आपने क्या, हमारे स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आपने क्या ऐसा कोई प्रसाद खरीदा है इस जो मुहिम चल रही है? जब एक जवान वर्दी धारण कर लेता है तो उसका सबसे बड़ा त्यौहार जो है राष्ट्र की सुरक्षा होता है। और बात रही दिवाली मनाने की, हम सब अपने परिवार से दूर और सरहदों पे खड़े हैं, जिससे देश को एक ऐसा सुरक्षित माहौल प्रदान होता है जिससे हर देशवासी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मनाए। वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और बात रही दिवाली मनाने की, सभी लोग दिवाली मनाने का तरीका अलग अलग। जाहिर सी बात है कि जो सरहद की दिवाली है वो भी अपने आप में बेहद खास होती है, और ये सरहद की दिवाली का नज़ारा आप कटरा से देख रहे थे, जम्मू के कटरा से। अब हम आते हैं गिरीश के पास, नई दिल्ली में जो खड़े हैं। गिरीश, दिल्ली की चकाचौंध तो दिवाली, दिल्ली और दिवाली एक दूसरे की पर्याय हुआ करती है, महानगर है दिल्ली, लेकिन यहाँ पर भी लोकल फॉर वोकल के लिए तमाम आसपास के जगहों से और पूरे देश से यहाँ पर उत्पाद आते हैं कई तरह के, जिसको लेकर के दिल्ली के बाजार में बड़ी रौनक रहती है। इस बार किस तरह से जोर रहा दिल्ली जैसे महानगर में वोकल फॉर लोकल उत्पादों पर? देखिए, दिल वालों की दिल्ली है और दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं वो तमाम जो भी पर्व होते हैं बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और ये दिवाली है, और दिवाली के अंदर तो लोग कोई भी जश्न मनाना नहीं छोड़ सकते, और खास तौर पर जो अपने करीबी हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको उपहार देते हैं, साथ साथ मिठाइयां भी खरीदते हैं, क्योंकि कल धनतेरस था, आज छोटी दिवाली है। तो लगातार लोगों ने खरीदारी की है दिल्ली के अंदर। और बाजारों के अंदर जब मैं गया तो बाजारों में देखा लोगों ने खास तौर पर स्वदेशी जो उत्पाद हैं उस पर कहीं न कहीं ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, उन उत्पादों को ज्यादा खरीदारी की। कई लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग हैं जो दिल्ली वासी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइए, और उनसे ये जरूर पूछिएगा कि वोकल फॉर लोकल के लिए क्या खरीदा उन्होंने। जैसे हम लोग तो स्वदेशी जिन उत्पादनों की जैसे ज्यादा वो देते हैं, जैसे मिट्टी का प्रदीप हो गया, कैंडल हो गया, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया। और जो लाइट है वो तो जलाते ही हैं, ऐसे ही मनाते हैं। और किस तरह के आपने उत्पाद खरीदे हैं इस बार, क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है? जैसे लाइट जो होती है वो जैसे हमारी देश की जो उत्पादन है उसमें ही ज़्यादा ध्यान दिया है, वही अच्छे लगते हैं। और इसमें हमारी देश की जो इकोनॉमी और थोड़ा अच्छा होगा, वो तो हमें अच्छा लगेगा। और सबको इसमें ध्यान देना उचित ही समझती हूं। लौटूंगा आपके पास गिरीश। कहीं जो देश के उत्पाद हैं लालचंद, उनको खरीदना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए, इस दिवाली आपने किस तरह के उत्पाद खरीदे हैं? हमने इस बार खादी को ज्यादा महत्व दिया है, और जो हमने गिफ्ट दिए हैं वो हमने खादी ही खरीदा है, स्वदेशी है। और दीप भी हमने खरीदे हैं मिट्टी के बने हुए। लौटूंगा गिरीश आपके पास, मुझे जरा जयपुर भी चलना है मुरारी जी के पास। मुरारी जी, आप जयपुर में हैं, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जयपुर में दिवाली में क्या कुछ ऐसा है, कुछ अलग ऐसा होता है, कुछ अलग सामान का इस्तेमाल होता है? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि वोकल फॉर लोकल के नारे के तहत वहां किस चीज का ट्रेंड आपने सबसे ज्यादा देखा? बिल्कुल लालचंद्र, अगर आप राजस्थान की बात करें तो आपको भी निश्चित रूप से ध्यान होगा कि राजस्थान का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो हस्तकला से कहीं न कहीं एक विशेषता होती है, चाहे वो लकड़ी के खिलौने हो या मिट्टी के बर्तन हो या कपड़े की बात करें, तो किसी भी तरह की बात करें तो हर रीजन का एक अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट राजस्थान में बहुत अरसे से हैं और जिसको लोग पसंद करते हैं हर किसी भी क्षेत्र में। और दिवाली की अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से राजस्थान में जो लोकल दीपक हैं, जो स्थानीय लोग बनाते हैं, कुम्हार जिसको बनाते हैं, उनका प्रचलन है। हालांकि बीच में
विदेशी जो चाइनीज सामग्री का एक प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तरह वोकल फॉर लोकल के लोगों की भावना हुई है, उसके बाद लोगों ने एक आग्रह करके जो स्थानीय उत्पाद है वो खरीद रहे हैं। मैं भी इस समय मौजूद हूँ मालवीय नगर में, जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जो स्थानीय जो कुंभकार हैं वो अपनी दुकान लगाते हैं, जिसमें सजावटी सामान भी है, मिट्टी के दिए हैं और घर में दिवाली पर सजाने की तमाम जो सामग्री है वो ये लोग रखते हैं। इसके साथ साथ एक प्रयोग और हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, जिसको हम कहते हैं गो में दीपक। जो गाय के गोबर से जो दीपक बनते हैं उनकी एक बहुत बड़ी ट्रेंड इन दिनों पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इससे क्या हुआ है कि जो गौशाला है उनका भी संवर्धन हुआ है। ठीक है, लोगों में ये ट्रेंड बना है कि जो गाय के जो गोबर है उससे दीपक बनने के साथ साथ आप चारों हमारे साथ बने रहिएगा, आप चारों हमारे साथ रहिएगा, बड़े स्तर पर चल रहा है। लौटेंगे और आप चारों के पास फिलहाल बने रहिएगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर कुछ और सवालों के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। स्वागत है ब्रेक के बाद। दीपोत्सव पर यानी दीपावली पर आप ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं वाराणसी में अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के पास चलते हैं। हरिकेश, बात जब लोकल उत्पादों की होती है तो बनारसी सिल्क है, पास ही में भदोही है, वहाँ की कालीन है, ये ऐसे उत्पाद हैं जो विश्व विख्यात हैं। किस तरह से वोकल फॉर लोकल इन उत्पादों की बिक्री को प्रभावित कर रहा है, कैसा असर पड़ रहा है? कितना बज गया हो? हरिकेश, आप तक आवाज आ रही है? लगता है फिलहाल हरिकेश तक आवाज नहीं जा रही है, इसलिए मैं गिरीश के पास चलता हूं। गिरीश, इस बार दिल्ली के बाजारों में आपने किस तरह से देखा कि जो लोकल उत्पाद हैं वो कितना आपको नजर आया दिल्ली के बाजारों में दीपावली के मौके पर? देखिए लालचंद, इस बार अगर स्थानीय उत्पादों की बात की जाए तो बाजार जो है वो अटे पड़े थे स्थानीय उत्पादों से और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसकी एक वजह यह भी है, एक तो सस्ते उत्पाद और बढ़िया उत्पाद और स्वदेशी उत्पाद। जब इन चीजों की बात आ जाती है तो जो भी भारतीय ग्राहक है वो उनकी पहली पसंद हो जाती है, जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनको चुने, उनको खरीदें। और इस बार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोकल फॉर लोकल की बात की तो कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा जागरूक हुए हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं और ज्यादा इन उत्पादों की खरीदारी की है। चाहे वो मिट्टी के दिए हों, चाहे वो डिजाइनर दिए हों जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए हैं। इसी तरह से अलग अलग सजावटी सामान कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखने को मिला। इसी तरह से जो स्टील के काफी उत्पाद हमें देखने को मिले। इसी तरह से पहले जो लाइटें आती थी भारत के अंदर वो चाइना की लाइटें आती थी, वो सस्ती जरूर होती थी लेकिन लोग उनकी खरीदारी करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर बात की जाए तो लोगों का जो रुझान हुआ है वो भारतीय लाइटों की तरफ हुआ है, भारतीय लाइटों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बाजार है वो स्वदेशी उत्पादों से अटे हुए हैं और लोगों की ज्यादातर भीड़ उन उत्पादों की तरफ है। और इस बार सबसे ज्यादा लोगों ने जो दिए हैं उनकी खरीदारी की है, जो मोमबत्तियां हैं उनकी खरीदारी की है और लाइटिंग के अंदर जो स्वदेशी लाइटें हैं उनकी ज्यादा खरीदारी की है।
लोगों ने ज्यादातर जो पहली पसंद बनाया है इस बार स्वदेशी उत्पादों को बनाया है, जो लोकल उत्पाद है उनको बनाया है। काफी ऐसे उत्पाद थे लालचंद जो कहीं ना कहीं हाथों से जो एनजीओ के थ्रू बनवाए गए थे। और इस बार मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस बार कई ऐसे एनजीओ हैं जिनके अंदर महिलाएं जुड़ी हुई थी, अपने घरों में काम कर रही थी, गाँवों में काम कर रही थी। उन एनजीओ को, गैर सरकारी संस्थाओं को ऑर्डर मिले हैं उपहार देने के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ी बात थी। ग्रामीण महिलाओं बहुत सारी स्वयं सहायता समूह हैं जो स्थानीय उत्पाद उपहार के रूप में जाने हैं, बिल्कुल बनाती हैं। मैं अब इस समय सीधे चलता हूं कटरा देवेंद्र के पास। उनके पीछे कई जवान, देखिए कितनी खामोशी के साथ वहां पर हैं। देवेंद्र, आपको आवाज आ रही है कटरा में? लगता है देवेंद्र से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल हरिकेश के पास चलते हैं। हरिकेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हरिकेश, आपसे मैंने ये सवाल किया था कि जब स्थानीय उत्पादों की बात आती है तो बनारसी सिल्क है, पास में भदोही है जिसकी कालीन विश्वविख्यात है, तो वोकल फॉर लोकल से इन सब चीज़ों के कारोबार पर कितना असर पड़ा है? क्या दिवाली में, दीपावली के दौरान इन सब चीज़ों की भी अच्छी खरीदारी हुई है? निश्चित रूप से लालचंद, चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही कारपेट एक्सपो भदोही में ही आयोजित किया गया था और इसके पहले वाराणसी में होता था वो, तो ये चूंकि भदोही कारपेट का गढ़ है, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और भदोही के जो क्षेत्र हैं वो कारपेट के लिए ही जाने जाते हैं। और भदोही में कारपेट एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। जो लोकल जो उत्पाद है, इससे ज़्यादा और वोकल क्या हो सकता है कि प्रदेश सरकार ने उसी धरती पर एक्सपो का आयोजन कराया और उसमें देश के ही नहीं विदेशों के भी बहुत से वायर्स आए थे और जिन्होंने इन जो उत्पाद है, और मैं आपसे खास जिक्र करना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर और भदोही के जो कारीगर हैं या जो उत्पाद करते हैं कारपेट का, उन लोगों ने खास ध्यान रखा है पर्यावरण का। तो वो पर्यावरण के हिसाब से वो जो कारपेट का आप उत्पादन कर रहे हैं वो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स उनको मिले इस बार। तो ये भी वोकल फॉर लोकल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है काशी के आसपास के जिलों का। इसके अलावा आजमगढ़ का जो निजामाबाद है, वहाँ पे मिट्टी का काम होता है, पोट्री का काम होता है और आपको पता है कि दीपोत्सव में दीप की कितनी आवश्यकता होती है। वो वाराणसी के भी जो कुंभकार हैं वो भी, आजमगढ़ के हैं वो भी, और आसपास के जिलों में भी जो कुंभकार हैं वो दीप जलाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी जो दीपावली में आवश्यकता है, जो श्रद्धा भाव है, वो गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है, वो भी मिट्टी से पारंपरिक रूप से बनाया जाता रहा है। वो भी आपको यहाँ की दुकानों में दिखाई दे जाएगी। जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उसमें गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा भी बने रही है हमारे साथ, दुकानों पर दिखाई दे रही है हमारे साथ। इसके अलावा झाड़ू जो कि लालचंद जो झाड़ू, जी बने रहिएगा हमारे साथ। मैं रुख करता हूं अब जयपुर जानते से। हैं कि किस तरह की सफाई के काम में। जी, जयपुर से मुरारी गुप्ता हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मैं, और इस समय हमारे साथ आशुतोष भी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। देखिए अयोध्या जहां पर कि नया रिकॉर्ड बन गया है, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 24 लाख के आसपास दियों का प्रज्वलन, प्रकाश पुंज से बिल्कुल अयोध्या जगमगाती हुई नजर आई, हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई। बिल्कुल लालचंद, अयोध्या हमेशा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है, अपने ही इतिहास बनाती है, अपने ही इतिहास के पन्नों में जाती है और फिर से एक नया इतिहास लिखती है। 7वां संस्करण था दीपोत्सव का ये, और 7वां संस्करण लालचंद अगर हम कहें तो अधिक उत्साह था, अधिक वेग था। अयोध्या पूरी तरह से एकदम बदली हुई दिखाई दे रही है और कारण साफ है कि जब इस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तैयारी उसके अनुरूप होनी चाहिए। ये इसलिए जो है यह 7वां संस्करण दीपोत्सव का जो था वो कहीं न कहीं जो है ज़्यादा व्यापक तौर पर इस बार मनाया गया है। 24 लाख के लगभग जो है दिए जलाए गए हैं। इसके साथ ही राम की कथाओं, राम के तमाम सारे चरित्रों को लेकर के पूरी अयोध्या में जो है झांकियाँ निकाली गई हैं। तमाम सारे जो है
झांकियां बनाई गई हैं। यहाँ पर बाहर से आने वाले भक्तों का तांता लगा है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ लालचंद, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर आतिशबाजी सरयू नदी में हो रही थी। इसके अलावा जो है यहाँ घाट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राज्यपाल भी मौजूद थी और इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री मौजूद थे। और इसके साथ ही यहाँ पर व्यापक कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री ने सद्भावना और तरक्की का संदेश भी दिया, दीपावली के प्रदेशवासियों और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। और इस दीपोत्सव में अनेक प्रदेशों के देशों के राजनयिक भी उपस्थित रहे। देश के अनेक सारे वरिष्ठ लोग जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम, राम के चरित्र और आतिशबाजी का यहाँ पर भरपूर आनंद लेकर के भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। लालचंद, बिल्कुल आपने आज की दीपावली दिखाई और हमें लगता है कि 22 जनवरी को भी शायद अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली मनाई जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का। हमारे साथ अयोध्या से आशुतोष, दिल्ली से गिरीश निशाना, जयपुर से मुरारी गुप्ता, कटरा से देवेंद्र जी और साथ में वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी को भी स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शकों को भी, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का दीपावली बहुत ही शुभ हो।